बच्चों, हम जो है अब तक दो चीज़ों को कवर कर चुके हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। पहला वाला तो जो था क्राइसोफाइट्स था और दूसरा वाला डायनोफ्लैजिलेट्स था। इस वीडियो में हम देखेंगे यूग्लिनोइड्स के बारे में। यूग्लिनोइड्स क्या होता है? ये हमारा तीसरा वाला जो ग्रुप था, यूग्लिनोइड्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। नदी, तालाब, झील, इनके पानी में पाए जाते हैं। कहीं झरना जा रहा है तो वहां बहुत ज्यादा पाए जाती हैं। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ देम present in फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। सेल वॉल इनके अंदर नहीं पाई जाती। सेल वॉल की जगह पर प्रोटीन से बनी हुई एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है पेलिकल। आपको पता है कि सेल वॉल जो है वो कठोरपन देती है। मैंने पहले ही बताया था, सेल वॉल जो है कठोरपन देती है। जिसके अंदर सेल वॉल होगी उसकी बॉडी आसपास से कठोर हो जाएगी, लेकिन जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होगी तो वहां पर बॉडी क्या होगी? लचीली होगी, फ्लेक्सिबल होगी। तो यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती तो इनकी बॉडी लचीली होती है। इंस्टीड सेल वॉल a protein rich layer present सेल वॉल की जगह पर एक प्रोटीन से बनी हुई लेयर पाई जाती है जिसका नाम है कॉल्ड पेलिकल। इसका क्या नाम है? पेलिकल है। तो जिसके द्वारा ये ऑर्गेनिज्म कैसे होंगे? फ्लेक्सिबल होंगे। हेंस these organisms are फ्लेक्सिबल। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं लचीले होते हैं क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। क्या प्रेजेंट होती है? पेलिकल प्रेजेंट होती है। और वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात देखेंगे यहाँ पे, जो जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। क्लोरोफिल present therefore these organisms perform photosynthesis क्लोरोफिल इनके अंदर नहीं होता जिससे कि ऑर्गेनिज्म में फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब क्लोरोफिल होगा फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस भी जब ही करेगा जब सनलाइट होगी। अगर सनलाइट एब्सेंट है तो ये ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही मार लेते हैं। तो ये बड़े नालायक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि
जब सनलाइट होती है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, जब सनलाइट नहीं होगी तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेगा। नेक्स्ट वाला लिख सकते हैं, इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट these organisms perform heterotrophic nutrition। सनलाइट की एब्सेंस में ये ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको बात क्लियर हो गई होगी, जब सनलाइट है तो फोटोसिंथेसिस कर लो, सनलाइट है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना ले लो। तो ये एनिमल की तरह भी काम करता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कर रहा है, और प्लांट की तरह भी काम कर रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर रहा है। तो ये यूग्लिना जो है, इस ग्रुप के ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में। एक ऐसी कड़ी है जो प्लांट्स को भी जोड़ता है और एनिमल्स को भी जोड़ता है, बोले तो जिसमें प्लांट के भी गुण पाए जाते हैं और एनिमल के भी गुण पाए जाते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, दीज आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की ये कनेक्टिंग लिंक है, क्योंकि प्लांट की प्रॉपर्टी पाई जा रही है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, एनिमल्स की प्रॉपर्टी पाई जा रही है, दूसरे से खाना ले रहा है। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, यूग्लिना, इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इसके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक बड़ा फ्लैजिला होता है, एक छोटा फ्लैजिला होता है, जिससे कि ये मूवमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भी ये जा सकते हैं। हमारा यूग्लिनोइड्स कंप्लीट हो गया है, और ये वाला पॉइंट लिखना चाहो तो लिख लो। नेक्स्ट वाला पॉइंट, टू फ्लैजिला प्रेजेंट one is long and other is small। एक लंबा फ्लैजिला होता है, एक छोटा फ्लैजिला होता है। तो इसके अंदर फ्लैजिला भी पाया जाएगा, जिससे कि मूवमेंट कर सकते हैं। अब बात आ जाती है स्लाइम माउल्ट्स की। हमारा चौथा वाला जो ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा का, वो कौन सा है, स्लाइम माउल्ट्स। सबसे पहली वाली बात, ये सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा, यानी कि डेड एंड डिकेइंग से अपना खाना लेता है। दीज आर saprophytes and obtain food from decaying twigs and leaves। सड़ी हुई टहनियों से, पत्तियों से ये खाना लेते हैं,
और ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं। कौन? स्लाइम मोल्ड्स। सबसे खास बात है इनकी, सड़ी गली चीजों से अपना खाना लेंगे, सड़ी हुई टूटी हुई टहनियों से और पत्तियों से अपना खाना लेते हैं। आगे वाली बात क्या है कि जब मॉइस्चर भी खूब होता है, टेम्परेचर भी ठीक है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है, 20-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो ये बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करते हैं, कई फीट तक ग्रोथ कर जाएंगे। बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बात याद रखें, क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक सेल के बने होते हैं, बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आपस में ग्रोथ करते हैं तो कई फीट का जैसा अंबार सा लग जाता है। तो फेवरेबल सीजन में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करते हैं, लेकिन अनफेवरेबल जब सीजन आता है तो उसमें ये स्पोर्स के फॉर्म में बदल जाते हैं और ऐसे की ऐसे पड़े रहते हैं जब तक अनफेवरेबल सीजन होता है। स्पोर्स के फॉर्म में पड़े रहेंगे और हवा के द्वारा इधर उधर तितरबित हो जाते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं। लेकिन जैसे ही फेवरेबल सीजन दोबारा आता है, मॉइस्चर खूब होता है और टेम्परेचर भी सही है, तो ये फिर दोबारा ग्रोथ करने लगते हैं। तो इसका पॉइंट आप लिख सकते हैं, इन फेवरेबल सीजन दे ग्रो सेवरल फीट्स। फेवरेबल सीजन में ये कई फीट तक ग्रो कर देते हैं, बट ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन में ये दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और कई सालों तक ऐसे ही रहेंगे और हवा के करंट से, हवा के बहाव से इधर उधर फैल जाते हैं। स्पोर्स हवा के करंट से, हवा के बहाव से इधर उधर फैल जाते हैं। स्पोर्स स्प्रेड बाय एयर करंट्स। एयर करंट का मतलब है हवा के बहाव से फैल जाते हैं एंड कैन सर्वाइव मैनी ईयर्स। कई साल तक ये सर्वाइव करते हैं एंड सर्वाइव मैनी ईयर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल सीजन। अनफेवरेबल सीजन में ये कई साल तक ये सरवाइव कर सकते हैं। तो हमारे स्लाइम मोल्ड्स थे, यानी कि ये सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, टूटी टहनियों से, सड़ी पत्तियों से खाना लेते हैं। फेवरेबल सीजन होता है बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, अनफेवरेबल सीजन होता है तो ग्रोथ बंद हो जाती है इनकी और स्पोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इधर उधर पड़े रहते हैं हवा के करंट से। तो इस वीडियो में हमने दोनों को कंप्लीट कर दिया है, यूग्लिनोइड्स और स्लाइम मोल्ड्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हमने देखे थे, ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे थे जो प्लांट की तरह भी काम करते हैं और एनिमल की तरह काम करते हैं, बोले तो यूग्लिना। तो ये हमारे दोनों पॉइंट खत्म हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच।